कल्पना कीजिए कि एक विमान उड़ान भरता है, हवा में गायब हो जाता है और फिर 37 साल बाद अपने यात्रियों के साथ फिर से प्रकट होता है, पूरी तरह से अनजान कि क्या हुआ। यह एक विज्ञान कथा कहानी की तरह लगता है ना? लेकिन यह पैन एम फ्लाइट 914 का अजीब रहस्य है। वास्तव में क्या हुआ? चलिए उस मामले में गोता लगाते हैं जो अभी भी विमानन इतिहास को परेशान करता है। 2 जुलाई 1955 को पैन एम फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य दिन था और विमान में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। लेकिन कुछ ही समय बाद विमान रडार से गायब हो गया। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किए गए, लेकिन विमान का कोई निशान नहीं मिला। यह मान लिया गया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी लोग मारे गए। लेकिन फिर 37 साल बाद 1992 में एक चौंकाने वाली घटना घटी। कराकास, वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर एक विमान अचानक प्रकट हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि यह वही पैन एम फ्लाइट 914 था। विमान के पायलट ने कहा कि वे न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे कराकास में कैसे पहुंचे। यात्रियों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि वे 37 साल तक कहां थे। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और कई सवाल खड़े करती है। क्या यह समय यात्रा का मामला था या फिर कोई और अज्ञात शक्ति काम कर रही थी? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करें। 2 जुलाई 1955। यह तारीख इतिहास में एक रहस्यमयी घटना के लिए जानी जाती है। उस दिन एक पैन अमेरिकन फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह एक सामान्य दिन था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ असाधारण होने वाला है। पैन अमेरिकन फ्लाइट में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे। यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे और चालक दल अपने नियमित कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। विमान ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। यह एक नियमित उड़ान थी जिसे कुछ ही घंटों में पूरा होना था। विमान ने ऊंचाई पकड़ ली और बादलों के ऊपर से उड़ान भरने लगा। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर के नजारे का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ भयानक हुआ। अचानक रडार स्क्रीन पर विमान का संकेत गायब हो गया। रडार ऑपरेटरों ने तुरंत अलार्म बजाया और विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विमान का संपर्क टूट गया था। रडार संपर्क खो गया और व्यापक खोज के बावजूद विमान कभी नहीं मिला। कोई दुर्घटना नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। खोज और बचाव दल ने समुद्र और जमीन पर हर जगह खोज की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये जैसे कि विमान हवा में ही गायब हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी अन्य आयाम में गायब हो गया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रडार ऑपरेटर हतप्रभ थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और लोग इसे दी फ्लाइट दैट डिसअपीयर्ड के नाम से जानते हैं। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के काराकास में हवाई यातायात नियंत्रण टावर ने अपने रडार पर एक अजीब ब्लिप उठाया। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक पुराना विमान जिसमें पुराने प्रोपेलर थे, हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। यह विमान किसी भी आधुनिक विमान से बिल्कुल अलग था, मानो यह किसी और युग से आया हो। फिर ठंडक देने वाला रेडियो ट्रांसमिशन आया। यह पैन एम फ्लाइट 914 है, मियामी में उतरने के लिए निर्धारित। 2 जुलाई 1955। यह सुनते ही नियंत्रण टावर में सन्नाटा छा गया। पायलट ने बताया कि उनके लिए समय रुका हुआ था। उन्हें लगा कि वे अभी भी 1955 में ही हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी ने समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती दी थी। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। जैसे ही विमान उतरा, हवाई अड्डे की सुरक्षा ने इसे घेर लिया। जब उन्होंने पास पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रीढ़ में ठंडक डाल दी। यात्री और चालक दल अभी भी 1950 के दशक के कपड़ों में भ्रमित और असहज दिख रहे थे। हम कहां हैं? उनमें से एक ने पूछा। उनके लिए कोई समय नहीं बीता था। उन्हें नहीं पता था कि यह 1992 था। अधिकारियों के आगे जांच करने से पहले कुछ अजीब हुआ। पायलट घबरा गया, अपने चालक दल पर चिल्लाया और तुरंत इंजन को फिर से शुरू कर दिया। आदेशों को अनदेखा करते हुए विमान ने फिर से उड़ान भरी और बस ऐसे ही यह फिर से गायब हो गया। कोई निशान नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं।
जैसे कि यह कभी वहां नहीं था। बाद में जांचकर्ताओं ने पुराने यात्री रिकॉर्ड की जांच की। नाम बिल्कुल उन लोगों से मेल खाते थे जिन्होंने 1955 में बोर्ड किया था, लेकिन वे 37 साल तक बिना उम्र के कैसे जीवित रह सकते थे? क्या उन्होंने समय यात्रा की, एक समानांतर आयाम में प्रवेश किया, या यह किसी प्रकार का विस्तृत धोखा था? कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं है। कुछ कहते हैं कि उड़ान एक समय पोर्टल से गुजरी, एक अंतरिक्ष समय में दरार जिसने इसे भविष्य में भेज दिया। अन्य मानते हैं कि यह बरमूडा त्रिभुज में प्रवेश किया, जो अपने अजीब गायब होने के लिए जाना जाता है। संदेहवादी हालांकि दावा करते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक घड़ी हुई शहरी किंवदंती थी। पैन एम फ्लाइट 914 विमानन इतिहास के सबसे ठंडक देने वाले रहस्यों में से एक बना हुआ है। एक विमान जो गायब हो गया, फिर से प्रकट हुआ, फिर से गायब हो गया। केवल प्रश्न छोड़कर आप क्या सोचते हैं? समय यात्रा, सरकारी कवर अप, या कुछ और भी रहस्यमय? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं।